नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विचार विमर्श। उस पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इस समय महाराष्ट्र के अंदर भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। वहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेता कह रहे हैं कि हिंदी ही बोली जाए और कुछ कह रहे हैं मराठी बोली जाए। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे विचार विमर्श यूट्यूब चैनल पे आज मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पे मोहित कटेरिया जी। बताइए मोहित कटेरिया जी, जो इस समय विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, उस पर आपका क्या कहना है? संदीप भाई अभी बात कर रहे थे भाषा के संबंध में, तो ये जो है मामला अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिस पे महाराष्ट्र में अभी जो है भगाए जा रहे हैं लोग भाषा के संबंध में मार मार के उन्हें। अरे देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। यहाँ पर राजनीतिक लोग कर रहे हैं। अब क्या है कि उनका कहना क्या है कि आप यहाँ से जाओ, ठीक है, मार के भगा रहे, आप नहीं, मार के लोगों के द्वारा। राजनीतिक पॉइंट ये है कि लोगों के द्वारा वहाँ से भगा रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों की मजबूरी ये है कि ये कोई जैसे हम लोग लेबर क्वालिटी के लोग हैं जो पब्लिक, उसकी ये मजबूरी है कि वो तो बेचारी जाएगी। मान लो एक किसी को मारोगे, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, कितने लोग मार मार भगाओगे। कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी ये कमियां हैं और हमारी अपने राज्य की ये कमियां हैं, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा बिहार हो, कोई भी हो। हम ये बात नहीं कह सकते कि नहीं मुंबई हमें क्यों नहीं बुला रही या वहाँ हमें इज्जत क्यों नहीं मिले, आपको वहाँ इज्जत नहीं मिले। देखिए, कोई भी जो लेबर क्वालिटी के लोग हैं या जो पब्लिक लोग हैं वो नहीं बाहर जाना चाह रहे। अब जब उसके यहाँ उसके प्रदेश के मुखिया वहाँ कोई वर्क नहीं दे पा रहे हैं, यही बात राज ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ से इन सबको भगाओ। उनका कहना पहले भी था कि ये देखिए यहाँ पर क्या करने आते हैं, जैसे कि गुजरात से अहमदाबाद से वहाँ ट्रेन चलती है वहाँ के लिए, तो वो कहते थे कि अहमदाबाद से मुंबई तक ये लोग सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खाने आते हैं पर डे। लाखों की तादाद में हमारे यहाँ ट्रेन से उतरते हैं, ये भारी भरकम जो यहाँ आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सभी छोटे लोग यहाँ पर विवाद कर रहे हैं, कोई बड़े लोग, आप बताइए बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन पर कोई फर्क पड़ा नहीं। अभी आप उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ऐसे सेलिब्रिटी हुए, कितने ऐसे क्रिकेटर हुए जिनने वहाँ अपनी दुनिया बसा ली है और वहाँ जाके वहाँ एडजस्ट हो गए हैं। इसे एडजस्ट होना कहते हैं। वहाँ पर वो रह नहीं रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। अब उन्हें वहाँ मराठी आती है तो वही कहेंगे कि ठीक है, हमें तो मराठी आती नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, आप ऐसे पद पे पहुँच गए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, एक हम पब्लिक लोग होती है, किसी प्रदेश में जाके मारपीट चल रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार को तो इसमें स्टैंड लेना ही चाहिए। इसके बाद वहाँ के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर चाहें तो अमिताभ बच्चन जी हैं जो यहीं के हैं, और तमाम ऐसे बड़े बड़े एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर जो यहीं के हैं और वहाँ मुंबई पे काम करके और वहाँ टैक्स पे करने हैं, जिससे इनकी सरकार चल रही है, मनसे की सरकार चल रही है, राज ठाकरे की सरकार चल रही है। इसीलिए राज ठाकरे के ऐसे बिगड़े बोल हो गए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ें। ऐसे हमेशा मारे जाएंगे, भाषा को लेकर हमेशा मारे जाएंगे। क्यों महाराष्ट्र में अभी नहीं, बहुत पहले से ही महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हम ये चाहेंगे, देखिए हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे ये गुजारिश है, निवेदन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार दें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है जितना बाहर उसे दूसरे स्टेट में पैसा मिला उसका आधा मिला, वो लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे, यहाँ सर्वाइव करेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ बड़ी सी इंडस्ट्री बनाए जो कि मुंबई से काफ़ी बड़ी हो और ज़्यादा, कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी हो। जितने भी सेलिब्रिटी हैं उन्हें ये बोला जाए कि आप यहाँ आओगे, आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, आप काम करोगे, नहीं करते हो तो आप, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन आप ऐसा थोड़ी शक्ति दिखा सकते हो। अगर आप शक्ति दिखाओगे तो आगे आने वाले समय में जो भाषा को लेकर विवाद नहीं होगा। और एक बात और है कि तमाम जगह पे ये होता है कि भाषा को लेकर हिंसा चल रही है, कहीं जात को लेकर हिंसा चल रही है, कहीं धर्म को लेकर हिंसा चल रही है। ये हिंसा करते तो पब्लिक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर लोगों का हाथ होता है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपने लोगों को बाहर कम से कम भेजें, और भेजें तो एक सम्मानपूर्ण तरीके से भेजें। इस पे मोहित जी ने आपको जो जानकारी दी है कि हम यानी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी और बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी, अगर यही लोग हमारे राज्य में ही रोज़गार उपलब्ध करा दें तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ जाके अपना रोज़गार तलाशने गए हैं वो ना जाएं।
और सबसे ज़्यादा ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार वहाँ की सरकार से मैत्रीपूर्ण बात करे और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए या यहाँ के लोगों को संरक्षण करने के लिए वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ की सरकारें जो उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, बिहार की सरकारें हैं या मध्य प्रदेश की सरकारें हैं, तमाम ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं जिनके यहाँ रोज़गार की अभी बहुत बड़ी समस्या है, वो लोग अपने यहाँ ही रोज़गार अगर उपलब्ध करा दें गरीबों को, कमज़ोरों को, तो वो लोग वहाँ ना जाएं। ये तो हो गया चलो, लेकिन वहाँ जो मौजूदा सरकार है वो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है राज ठाकरे के वो गुंडे या वो राज ठाकरे की पार्टी के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये कई सदियों से चला आ रहा है कि राज ठाकरे यूं ही अपनी दबंगई गुंडई दिखाते चले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों पे, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने हिंदी पट्टी राज्य हैं उनके यहाँ के जितने मजदूर हैं या और भी कोई ठेला या रेहड़ी कुछ लगा रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अत्याचार करते रहते हैं। तो इसी पे आपको जानकारी मोहित जी ने बहुत विस्तार से दी है। अगर और भी कोई अपडेट रहेगी तो हम लोग आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार साथियों।